नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया एपिसोड लेके आ रहे हैं सेफ्टी ऑडिट के ऊपर। पहला जो एपिसोड था, हम सेफ्टी ऑडिट किया है और इसका पर्पस क्या है और ये हाउ इंडस्ट्रीज़ कैन बी बेनिफिटेड बाय सेफ्टी ऑडिट, हमने उसके बारे में बात किया। और दूसरे में हमने बात किया कि सेफ्टी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, फिर मेथोडोलॉजी के बारे में बात किया है। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेफ्टी ऑडिट। हम मिस्टर राणा से पूछेंगे कि राणा जी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट्स, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ्टी ऑडिट इस तरह से हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है और वहाँ उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट कराने का। जैसे किसी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है लीगल कंप्लायंस का, तो दैट विल बी कॉल्ड कंप्लायंस ऑडिट। या बहुत ज़्यादा अगर एक्सीडेंट कहीं हो रहे हैं तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन सेंट्रिक वो ऑडिट हो सकता है। और अगर कोई केमिकल फैक्ट्री है या पेट्रोकेमिकल है या कोई इस तरह की फैक्ट्री है जहाँ केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस सेफ्टी ऑडिट भी हो सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर क्यों करना चाहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रिक सेफ्टी ऑडिट हो सकता है। मैनेजमेंट का करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट सेंट्रिक हो सकता है, मैनेजमेंट सिस्टम सेंट्रिक हो सकता है ऑडिट। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। मतलब एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इसको डिसाइड किया जाता है कि किस जगह में आपको ऑडिट करानी है। हाँ, जनरली जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम एरिया ज़्यादा है, गैप्स ज़्यादा है, तो इसके अंदर डिसाइड किया जाता है। एक्चुअली पर्पस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार उन लोगों को बिल्कुल क्लियर कट पता होता है कि हमें इस टाइप का ऑडिट कराना है, और ये जो ऑडिट टीम होती है वो भी उसमें हेल्प कर सकती है मैनेजमेंट की आइडेंटिफाई करने में कि क्या बेस्ट सूटेड है उनके लिए सेफ्टी ऑडिट। क्योंकि ये सेफ्टी ऑडिट अपने आप में इतना वाइड स्कोप है इसका कि एक सेफ्टी ऑडिट करने से ऐसा नहीं है कि आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या सारी हज़ार्ड आइडेंटिफाई कर लो, या जो भी प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम एरियाज सारे के सारे एक ही सेफ्टी ऑडिट में आप आइडेंटिफाई कर लो और एड्रेस कर लो। इट्स नॉट नेसेसरी। बट एक पॉइंट इसमें आता है कि हम जैसे स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे फैक्ट्री एक्ट के अंदर और मेजर एक्सीडेंट हज़ार इंस्टॉलेशन जितने हैं उसके अंदर ऑडिट लिखा हुआ है, उसके अंदर ये टाइप्स ऑफ ऑडिट नहीं दिया है। इसका मतलब हम क्या समझेंगे, वो किसकी बेसिस पे ऑडिट किया जाएगा? देखो, कंप्लायंस ऑडिट जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये कंप्लायंस ऑडिट होगा। हाँ, ये कंप्लायंस ऑडिट कहलाएगा। लीगल कंप्लायंस ऑडिट भी कह सकते हैं, कंप्लायंस सेफ्टी ऑडिट भी बोल सकते हैं इसको। टर्मिनोलॉजी कुछ भी आप बोल सकते हैं, नाम तो कुछ भी रख लो। तो उसमें बेसिक स्ट्रेस जो रहेगा वो उस पर रहेगा कि जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है या अब ओश कोड आ गया है, तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोविजंस हैं। कुछ स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनीज पे फैक्ट्रीज एक्ट ही लगता है, हो सकता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी लगेगा। तो अभी तो सब्ज्यूम कर दिए गए हैं, सब ओश कोड में ही आ गए हैं। और डिफरेंट लाइसेंसेस हो सकते हैं, टैंक फार्म एरिया हो सकता है, एक्सप्लोसिव का है जैसे, और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस लेना होता है, फैक्ट्रीज एक्ट का लाइसेंस लेना होता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसेंसेस होते हैं। हो सकता है वो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ड्रग्स का लाइसेंस भी लगेगा, केमिकल्स टॉक्सिसिटी के ऊपर कोई हो सकती है। हाँ, इस टाइप की तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। और इसके अलावा डिफरेंट स्टेचुटरी प्रोविजंस जितने हैं उनको एड्रेस करने के लिए वो सेफ्टी ऑडिट हो सकता है। स्टैंडर्ड्स जो बने हुए हैं वो स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो कर रहे हैं, जो आपके जो स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें आपके डिफरेंट एक्ट्स में और रूल्स में, वो फॉलो हो रहे हैं नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ओवरऑल जो सेफ्टी ऑडिट, स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट सेफ्टी ऑडिट होगा, तो बेसिकली जितनी भी लॉज है, एक्ट्स एंड रूल्स उसके अंदर कवरेबल होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस फैक्ट्री का, उसको बेसिस पे हम स्टेटूटरी ऑडिट करेंगे। जैसे अगर हम बात करें मैनेजमेंट सेफ्टी ऑडिट की, तो उसके अंदर हम ये कवर कर सकते हैं जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, सेफ्टी पॉलिसी है, सेफ्टी बजट क्या है, और उनका कंप्लायंस मैकेनिज्म किस तरह का है इन रिलेशन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मतलब किस हायरार्की में किसको आपने एम्पावर किया हुआ है कि जो स्टेचुटरी कंप्लायंसेस हैं वो पूरी हों। तो हायरार्की किस तरह से वर्क कर रही है, तो सारा का सारा हम मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर हम कवर कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी होगा या वो सेम मेथोडोलॉजी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, IS 14489 एक मेथोडोलॉजी हो गया, और 45001 जो है स्टैंडर्ड्स है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल का, वो सेम रहेगा या उसके लिए कोई अलग मेथोडोलॉजी होगा?
नहीं, देखिए टाइप ऑफ सेफ्टी ऑडिट तो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कंप्लायंस ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है, कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रिक ऑडिट हो सकता है, या बिहेवियर एस्पेक्ट से रिलेटेड सेफ्टी ऑडिट हो सकता है। बट IS 14489 की हम बात करें, ये कोई टाइप ऑफ सेफ्टी ऑडिट नहीं है, इट इज़ ए बेसिकली गाइडलाइन। तो ये इट इज़ बेसिकली गाइडलाइन ऑफ कैरिंग आउट ऑडिट। अब उसमें उस ऑडिट को करते हुए हमें फिक्स करना है कि हमें कंप्लायंस ऑडिट करना है, या हमें मैनेजमेंट ऑडिट करना है, या कोई और ऑडिट करना है, प्रोसेस सेफ्टी ऑडिट करना है। तो जो एक उसके अंदर जो एक फ्लो दिया हुआ है, फ्लो हम उसी तरह से पकड़ेंगे। बस सिर्फ इतना है कि अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री है और प्रोसेस सेफ्टी ऑडिट कराना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, प्रोसेस सेफ्टी, पाइपलाइन सेफ्टी देखेंगे, चेकिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस वहाँ पे हैं नहीं, टॉक्सिक रिलीज के लिए आपने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं नहीं, फ्लेमेबिलिटी के लिए आपने क्या प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें, मेजर एक्सीडेंट हजार्ड अगर वहाँ पे है कोई इस तरह का, तो उसको आइडेंटिफाई किया है नहीं, उसको कंट्रोल मेजर्स क्या लिए हैं आपने, उसके मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स आपने बनाए या नहीं बनाए, वो सारा प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में कवर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कि कोई इंजीनियरिंग यूनिट है, तो उसके लिए वो सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। उसमें हम फिर केमिकल ओरिएंटेड जो आइटम्स हैं उनको एड्रेस नहीं करेंगे वहाँ पे। वो तो एरिया स्पेसिफिक हम उसमें डिटेल में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ये सेफ्टी ऑडिट। अब तो प्रिलिमिनरी हम डिस्कशन होंगे कैसे इसको करा जाए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट फेज़ में हम बात करेंगे, जैसे आपने बताया कि मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है उसकी क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो उन डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।